राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया, बरसों का सपना पूरा हो गया। तो यहाँ रहने का नहीं, मुझे घर बनाने का था कि गांव में मेरा अपना घर हो, ससुराल में। क्योंकि वो पुराना घर जो हमारे पुराने को कमरे बरामदे ही थे, तो पहले इसी तरह के और खुले घर अच्छे भी लगते थे। तो वो पूरा सनेस पे आ गया था, क्योंकि एक ही मतलब मेरी देवरानी भी है, बहन भी, वो आपस में वो उसी ने ले लिया था, उसने फ्री में नहीं लिया था, तो सब हिस्से में आ गया था। तो बस यहाँ पे मेरा कोई मतलब फिर मेरा अपना कोई घर नहीं था। सनेस का घर भी तो मेरा ही है, चाचा का भी, सबका घर मेरा अपना ही है, लेकिन मेरा अपना नहीं था। तो मेरी बहुत इच्छा थी, चाहे एक ही कमरा हो, चाहे दो ही कमरे हों, लेकिन मेरा घर हो। कभी मैं गांव जाऊं तो ये मेरा घर है, ये हो, बस मेरी इच्छा थी। तो बस ये बरसों बाद पूरी होने जा रही है, वो भी बीमारी की वजह से। आगे बताऊंगी वीडियो में आपको कि आने वाले टाइम में आपको सब पता चलता रहेगा। अभी तो कुछ टाइम में वीडियो नहीं डालूंगी, महीने 2 भी लग सकते हैं वीडियो आने में, 4 भी लग सकते हैं, 6 भी लग सकते हैं। जब तक मतलब ये कंप्लीट सा नहीं हो जाएगा, जब तक मेरा पता नहीं क्यों सोशल मीडिया पे बताने से पता नहीं क्यों डर लग रहा है इस टाइम। दिल आप सबको पता है कि फरवरी में जो हमारे साथ हुआ है जितना भी, और आगे पता नहीं, ये वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ अप्रैल में, तो आगे मुझे नहीं पता कि क्या होगा। डर सा लगा रहता है, यही एंजाइटी की, पूरी रात नहीं सोना। और फिर डॉक्टर बताते हैं एंजाइटी के शिकार हो गए हो, डिप्रेशन का, ये वो अपने का। लेकिन वो चीज़ ना भूली जा रही है, और ना टेंशनबाजी बहुत ज़्यादा है। तो यही कारण है कि गांव में जाने का सोचा, कि गांव में डिप्रेशन और एंजाइटी की कोई बगैर दवा के ठीक हो जाते हैं, कोई वो ही नहीं है, कोई मानता भी नहीं है। तो बस अब देख, वीडियो तो ये लेट ही जाएगा। ये वीडियो है 6 मार्च का, तो आप सभी के साथ ये सब शेयर करेंगे। और बस यहाँ पे पंडित जी तैयारी कर रहे थे नहीं रखने के, और मजाक कर रहे थे। वो गांव के लिए कह रहे थे कि तुम दिल्ली में, मैं कह रही कि जगह छोटी लग रही है। ऐसा होता है ना कि जब तक मकान नहीं बनता है। तो ये नींव रखने का था उस दिन, चिनाई तो खैर शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि नींव रखने का 6 मार्च का था। आप सबको पता है कि फरवरी में भी बहुत सारे निकले थे, लेकिन फरवरी में क्या हुआ था परिवार में, अभी भी 4 तारीख की भाई की, मनोज भाई की 13वीं थी। बस फिर 6 तारीख का फिर ये था कि बस नहीं रख देते हैं। हालत भी ऐसी हो रखी थी, तो इन्हें यहाँ बिठा रहे थे। देखो इनका बैठने का तरीका, इनकी घर की भी ऐसी आदत है, कुछ ना कुछ। गद्दे भी अगर सोएंगे तो गद्दे के ऊपर कई बेड शीट बिछा लेंगे। तो आराम से बैठ के, ये है ना, सोया था, सोया इन्होंने उपाड़ दिया था, मतलब सोया बुआ हुआ था खेत में। और पिछली बार तो आप सबको पता है कि पंडित जी नहीं थे, तो हिमांशी ने नहीं रखवा दी थी। इस बार, और वीडियो में क्यों नहीं डाल रही हूँ, वीडियो का कारण बताऊँगी। एक तो अभी खुशी इतनी जल्दी क्या बताएं कि क्या, अभी वैसे ही बहुत परेशान चल रहे हैं, और चारों तरफ से ही कभी कोई बीमारी ही में, अभी मन भी ठीक नहीं है। तो वो चीज़ इसलिए अभी हमने इस बार, और मेरे लिए दिल्ली से जाना भी आसान नहीं, मेरे लिए आसान नहीं है, मुझे बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा है। क्योंकि मैं किस सिचुएशन से गुज़र रही हूँ वो मैं बस बयान नहीं कर सकती। वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मेरी बॉडी इस टाइम कैसी हो चुकी है कि ना कहीं मैं जा सकती हूँ, ना कोई, कहीं भी मेरी हिम्मत ही नहीं होती कहीं भी जाने की। मेरी बॉडी कांपने लगती है, मतलब बहुत वीकनेस, और बहुत ही ज़्यादा अपने को बहुत ऐसा फील करने लगी हूँ। और बस मैं यहाँ कोशिश भी करूँ ना कहीं, मैं कह रही हूँ यहाँ पे भी किसी के घर आने जाने में भी मुझे बहुत सोचना पड़ता है कि कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। और कहीं भी नहीं, किसी के अभी गीत और कुआं पूजन था, जैसे मार्च में अभी कुआं पूजन था, 23 मार्च का भी था, 25 का भी था। और वो बेचारी मुझे बीमार को भी देखने और हर चीज़ में खड़ी रहती हैं। चाची है एक हमारी, 13 तारीख का है, खोली भी जाएंगी। तो खोली तो हम अभी बाद में होके आए हैं, वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ अब नवरात्रों में। ये वीडियो है 6 मार्च की, और अब अप्रैल में मैं एडिट कर रही हूँ, जाएगी वीडियो, मुझे नहीं पता कब तक जाएगी। हो सकता है, देखती हूँ, जब भी अपलोड करूँगी, जब मुझे सही लगेगा तो मैं अपलोड करूँगी। जब जैसे कि ये कंप्लीट हो जाएगा, या जैसे भी कंप्लीट तो मुझे लगता नहीं कि कैसे कैसे होगा, फिर अधूरे में रहेंगे या जैसे भी होगा, मतलब जब हम पहुँचेंगे शायद जब भी
और सर्दी लग रही थी मुझे, मैंने स्वेटर पहन रखा था। मार्च है तो 6 मार्च का, तो सर्दी तो लगनी ही थी। और वीडियो जाएगी हमारी गर्मियों में, मुझे लग रहा है। और मुझे ये भी नहीं पता कि घर कब तक बनेगा, हो सकता है सर्दी आ जाए दूसरी। जिस हिसाब से अभी तो 1-2 दिन से तो काम सही चल रहा है, जिस हिसाब से उस टाइम से चल रहा है। अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, अभी भी हमारे यहाँ डीपीसी डली नहीं है, अभी अच्छी तरह से दीवार बनी नहीं है। तो आप सबको बाकी फिर मैंने सोचा कि ये व्लॉग मैं बना देती हूँ। बाकी तो मैं वहाँ जा भी नहीं रही हूँ, और आपको बराबर में सनेस का मैंने मकान दिखाई दिया था कि सनेस का भी बन रहा है। तो सनेस का भी अभी इतना ही है, डीपीसी डली हुई है, और जितना जब था और भराव हो चुका है। पहले जब हम गए थे भराव नहीं हुआ था इस तरह से। और बस भगवान से बच्चा करे, मालिक से आप सब भी मेरे लिए भी दुआ करना, और मैं आप सब के लिए भी भगवान ढेरों खुशियाँ दे। और आप सभी प्लीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। और मजबूरी है गांव में जाने, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी और आप सबको बताऊंगी। कई बार मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब बिल्कुल अब परहेज ही हो गया है, पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा है। तो अभी गांव में जाके भी देखते हैं, गांव में भी पोल्यूशन तो वो भी कोई दूर नहीं है, दिल्ली के टच में है, दिल्ली के बिल्कुल टच में है। तो वो भी ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन से अछूता है। लेकिन अभी ये है कि थोड़े बहुत खेत, अभी खेत हैं वहाँ काफ़ी हैं। और मैं देखती हूँ कि जब हमारे गांव के बिल्कुल करीब पहुँच जाते हैं तब खेत नज़र आते हैं, नहीं तो मतलब मेरे ससुराल के गांव के हमारे यहाँ ना ज़्यादातर मायके को गांव बोलते हैं, तो समझेंगे। जब मेरे मायके में तो गांव ही मतलब मेरे मायके में तो खेत ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप सबको भी ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। मैंने अभी भी यहाँ पंडित जी भी पूरे मजे ले रहे। पंडित जी कह रहे कि क्या कह रहे थे, हाँ यहाँ पे ना पेड़ हो रखे थे बहुत ज़्यादा। तो मैं कह रही थी कि पेड़ काटने नहीं है, आप सबको नज़र आ रहे होंगे ये तो छोटे छोटे से, बहुत बड़े बड़े भारी भारी भी पेड़ हो रखे हैं। अभी शायद आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। बहुत जो ये सामने मोटा दिख रहा है, इससे भी बहुत मोटे मोटे, तो वहाँ पे मतलब बहुत मजबूत पेड़ हो रखे हैं। तो मैं कह रही थी कि ये रहने देते हैं। तो पंडित जी कह रहे हैं झाड़ू कौन लगाएगा, जब झाड़ू लगाओगे ना तब पता चलेगा। तो बस ऐसे ही सब मजाक कर रहे थे। तो भैया है हमारे ठेकेदार, उनको भी कलाया बांधा था, ये तो हिमांशी को बांध रहे हैं शायद। और मिस्त्रियों को भी, उनको भी, वो भी बेचारे एक ही आए थे, क्योंकि काम ही पहले यही नहीं रखवानी थी इस टाइम पे। काम तो फिर ये करते रहेंगे, नहीं रख जाए तो फिर तो काम होता ही रहता है। और सामने चाचा के गेहूँ भी दिख रहे हैं। और बस इसी तरह से चल रहा है। अभी तो हम ही बीच मझधार में अटके हुए हैं। आप सबको पता नहीं कब चलेगा, पर इस दौर में आगे जब ये वीडियो जाएगी कि क्या हाल होगा, क्या हालात होंगे, कुछ नहीं पता। सब बस दुआएं उम्मीद यही करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से सब अच्छा ही हो। डर भय ये सब एंजाइटी की और डिप्रेशन की शिकार बना दिया है। शायद गलती मेरी भी नहीं है, इतनी सारी टेंशन है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। और ये दीवार है ना, हम दीवार कूद के इसलिए आए थे, हमारे इधर से दीवार ये बंद है। अब तो खैर टूट गई है, अब तो मतलब जब मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अब तो काम चालू हो गया है यहाँ पे। तो आप सभी बहुत सारी प्रार्थना करना मेरे लिए। और गुड़िया मेरी ने नहीं रखी थी पिछली बार भी, इस बार भी, बस दुआ करो हर साल ही हम एक घर बनाते रहें। ये तो खैर मजबूरी में गांव में बनाना पड़ रहा है, पर मजबूरी क्या, अपना गांव में हो सकता है अच्छे के लिए हो, कुछ अच्छा हो। कई कारण कई होते हैं जिस वजह से मैं डर रही हूँ, कई कारण उसमें बहुत सारे होते हैं। और कारण कुछ ऐसे होते हैं जो बताए ही नहीं जाते बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है मैं गांव जाने से डर रही हूँ, गांव के पीछे कई रीज़न होते हैं, उस रीज़न से डर रही हूँ। गांव में रहना अच्छी बात है, लेकिन कई रीज़न होते हैं कि जिनसे हम बचना चाहते हैं। तो बस आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करना कि सब जो हो अच्छा हो। और मेरी ये घबराहट मतलब अच्छे में घर तो मैं बनाना चाहती थी गांव में, ऐसा नहीं। ये हमारे भैया हैं पवन, यही बनवा रहे हैं। ये गांव वाला मतलब मेरे मायके में भी उन्होंने ही बनवाया था, काम बहुत अच्छा करते हैं। तो इनको भी
कलावा बंद है। और मैं क्या कह रही थी, मैं भूल गई कि गांव में रहना तो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, पर पता नहीं मैं अब जो कह रही थी वो मैं भूल गई हूँ। और बस मैं मेरा काम हो गया है और उम्मीद यही करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना। वीडियो बहुत बड़ी लग रही है मुझे ये अगर मैं पहले पता होता तो मैं इसे पहले ही छोटी कर देती घुमा घुमा के, पर कोई बात नहीं, जैसे भी है जितना भी आपको अच्छा लगेगा इतना आप देख लेना, बाकी स्किप कर देना। और लाइक तो कर देना, लाइक तो बनता है ना, लाइक तो बनता है भाई। तो यहाँ पे आपको वो मुझे मोटा वाला पौधा है ना दिखा, पौधा नहीं पेड़, पूरा पेड़ बहुत भारी है। अभी तो वो खुदवा दिया, जेपीसी लगवानी पड़ी थी, इतने बड़े बड़े थे, जेपीसी ने उखाड़ा है। तो आप सबसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आप सबके लिए व्लॉग बीच बीच में